Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Good morning everyone present here and welcome you in class science. This is your class teacher Miss Muzammil Iqbal. I hope student you are all fine and fit. I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of the new academic year. जैसे आगे आपके एकेडमिक ईयर का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, आप 3 क्लास से 4 क्लास में मूव कर गए हैं, तो स्टूडेंट मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी उन स्टूडेंट्स को हु गॉट हाई ग्रेड्स एंड पास, जिन्होंने पोजीशन हासिल की है और जो पास होकर इस क्लास में मूव कर गए हैं। और जो बच्चे इस क्लास को रिपीट कर रहे हैं, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगी, डोंट रिग्रेट ऑन योर पास्ट। जो लास्ट टाइम में हो गया उसे भूल जाएं, उस पे रिग्रेट करके उसे डिसहार्ट होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, बट लर्न फ्रॉम दैट। लेकिन आप उस लास्ट ईयर से सीखें कि आपने क्या मिस्टेक की थी, क्या कमी रह गई थी, जिसकी वजह से आपको ये क्लास रिपीट करनी पड़ी है। So class, because you can't start the next chapter of your life if you keep reading the last one. अगर आप अपने माजी को लेकर, आप लास्ट ईयर को लेकर इसको ही सोचते रहेंगे तो आप आगे मूव नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपका नेक्स्ट ईयर भी वेस्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। बट आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी लास्ट मिस्टेक से सीखना है, आपने क्या कमी छोड़ दी थी उसको आपने इम्प्रूव करना है, ताकि आप आगे मूव कर सके और इंशाल्लाह आप आगे कामयाब होंगे। ओके क्लास, here I advise you, don't compare yourself to anyone. अब खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करें कि वो क्या कर रहा है, वो किस तरह कर रहा है। We can't be good and in everything. हम हर चीज़ में गुड नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने हमारे माइंड को चेंज बनाया है। आप में से बहुत से स्टूडेंट आर्ट में एक्सपर्टीज रखते होंगे, उन्हें आर्ट बहुत अच्छी आती होगी, कुछ जो हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने उन सबको एक जैसा बनाया है। तो इस चीज़ को आप कंपेयर करना छोड़ दें, लेकिन अपनी चीज़ों को इम्प्रूव ज़रूर करें। अगर आपको कंपेयर करना है तो कम्पीट योरसेल्फ, तो खुद से कंपेयर करें अपने आप को। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक से सीखें एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट, और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें, ताकि आप ना सिर्फ अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को अच्छा कर सकें, बल्कि आप ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाब हों। और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट जो है वो एक कामयाब इंसान बने। ओके स्टूडेंट, जैसे कि कोरोना की कंडीशन चल रही है, तो इसमें हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके प्रिकॉशंस को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस योर रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को किस तरह कम कर सकते हैं? क्लीन हैंड्स विद सोप एंड वाटर, अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और सैनिटाइज़र यूज़ करें। कवर नोज एंड माउथ व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग विद टिश्यू और फ्लेक्स्ड एल्बो। जब आपको छींके या खांसी आ रही है तो आप अपने माउथ और नोज़ को टिश्यू से कवर करें या एल्बो से कवर करें। स्टूडेंट, आपको नोज़ और माउथ को हैंड से कवर नहीं करना है, क्योंकि हैंड आपकी बॉडी का वो पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं, और हैंड से ही आपको दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट करना होता है। तो इससे अपनी नोज़ और माउथ को आप कवर नहीं करें, बल्कि एल्बो या टिश्यू को यूज़ करें कवर करने में नोज़ और माउथ को। अवॉइड close contact with anyone with cold or flu-like symptoms. अगर आपको लगता है कि आपको नज़ला या ज़ुकाम है या फीवर है, तो आप लोगों से मिलना छोड़ दें। आप इस तरह के क्लोज कांटेक्ट ना रखें। Thoroughly cooked meat and egg. मीट और एग को आप अच्छी तरह पकाकर फिर खाएं। Avoid unprotected contact with live वाइल्ड और फार्म एनिमल। और एनिमल से जो कोरोना वायरस की कंडीशन है, इस कंडीशन में आप एनिमल से दूर रहें।
इंशाल्लाह आप इन प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह इन प्रिकॉशंस पे फॉलो करते हुए हम कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट टर्म के फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड, एनिमल की दुनिया। एनिमल को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किस तरह उनकी मूवमेंट है, उनमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस किस तरह होते हैं, उसमें एडेप्टेशन कैसे हो रही थी, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। सबसे पहली चीज़, पहला टॉपिक है हमारे पास एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल, कि एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी वो एसेंशियल थिंग है जिनके बिना एनिमल सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते। सेकंड, एडेप्टेशन, किस तरह एनिमल एडेप्टेशन करते हैं, एडेप्टेशन क्या होती है, एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने फीचर के अकॉर्डिंग किस तरह वो एडेप्टेशन कर रहे होते हैं। थर्ड वन, मूवमेंट, अल्लाह ताला ने हर एनिमल्स की बॉडी को डिफरेंट वे में डिज़ाइन किया है और वो अपने फीचर के अकॉर्डिंग किस तरह मूवमेंट कर रहे होते हैं, इसको भी हम देखेंगे। लास्ट, रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस किस तरह हो रहा है, कितनी उसकी टाइप्स हैं, कैसे वो अपने जनरेशन को ग्रो अप कर रहे होते हैं, ये हम इसमें रीड आउट करेंगे। इस वीडियो में हम वर्किंग करेंगे एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल पर। एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होती है, कौन सी वो एसेंशियल थिंग्स हैं। स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट और एसेंशियल में डिफरेंस आप यहाँ देख लें। इम्पोर्टेंट चीज़ें वो होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बट हम उनके बिना सर्वाइव कर पा रहे होते हैं, हम उनके बिना ज़िंदा रहते हैं। एसेंशियल थिंग्स वो होती हैं जिनके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते, कि हम कंसिडर नहीं कर सकते कि हम ज़िंदा रह सकते हैं या हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? वाटर, ऑक्सीजन, एनर्जी। वाटर के बिना आप कंसिडर नहीं कर सकते कि हम ज़िंदा रह सकते हैं। ऑक्सीजन, सांस लिए बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। एनर्जी, फूड, कुछ खाए पिए बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ओके स्टूडेंट, वाटर को हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये किस तरह हमारी नीड को पूरा कर रहा होता है। वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ। वाटर को अर्थ पर सबसे कीमती चीज़ कहा गया है। जब वाटर की शॉर्टेज हो जाती है तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वाटर वाकई एक कीमती चीज़ है अर्थ पर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग। हर जानदार के लिए, हर लिविंग थिंग के लिए वाटर एसेंशियल है। हर एनिमल्स को या प्लांट, ह्यूमन बीइंग को वाटर की नीड होती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर द मेन रीज़न दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ इसीलिए एग्जिस्ट करती है, इसकी मेन रीज़न वाटर की प्रेजेंस को कहा गया है कि अगर हमारी अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है तो इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट करती है। नो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर हैव बीन डिटेक्टेड ऑन अदर प्लैनेट। आपको पता है हमारे अर्थ का अगर हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें तो उसके 3 पार्ट्स को वाटर ने कवर किया हुआ है। सिर्फ उसका एक पार्ट ऐसा है जो लैंड एरिया पे कंसिस्ट है, बट बाकी 3 पार्ट्स को वाटर ने कवर किया। तो इतनी क्वांटिटी में वाटर किसी और प्लेनेट पे डिटेक्ट नहीं किया गया है, तो यही वजह इस वजह को एक्सप्लेन कर रही है कि लाइफ जो है वो किसी और प्लैनेट्स पर एग्जिस्ट नहीं करती, उसको डिटेक्ट नहीं किया गया अभी तक। फार्मूला ऑफ वाटर, वाटर का फार्मूला क्या है? साइंस की लैंग्वेज में हम वाटर को क्या कहते हैं? वाटर 2 एटम से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। हाइड्रोजन के 2 यूनिट, ऑक्सीजन का 1 यूनिट मिलकर वाटर को बनाते हैं। साइंस की लैंग्वेज में हम इसे H2O कहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर इज नीडेड फॉर सेवरल रीजन। वाटर की हमारी लाइफ में या एनिमल्स की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। वाटर को हम किस किस वे में यूज़ कर रहे होते हैं। ऑल लिविंग थिंग आर मेनली मेड अप ऑफ वाटर। तमाम जानदार लिविंग थिंग वो वाटर से बने हुए होते हैं बेसिकली। देयर इज़ मोर वाटर इनसाइड देन एनीथिंग एल्स। हमारी बॉडी में किसी और चीज़ से ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी होती है। इतनी क्वांटिटी में कोई और चीज़ प्रेजेंट नहीं होती जितनी क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है। यू कैन सी हेयर 70% वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी।
वाटर हेल्प मूव फूड एंड केमिकल्स अराउंड योर बॉडी। वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी, हर लिविंग थिंग की बॉडी को वाटर फूड को मूव करने में हेल्प आउट करता है। कैसे हम फूड हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन्स में मूव करता है, तो वाटर उसको मूव करने में हेल्प आउट करता है और इसको इजीली डाइजेस्ट करता है। एंड केमिकल अराउंड योर बॉडी, और जो केमिकल चेंजिंग हो रही होती है हमारी बॉडी में, उसमें भी वाटर हेल्प आउट कर रहा होता है। वाटर हेल्प्स टू कूल और हीट योर बॉडी एज द टेम्परेचर अराउंड यू चेंज। वाटर हमारी बॉडी को कूल और हीट अप कर रहा होता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, तो वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। जैसे विंटर सीजन में हमारा इन्वायरमेंट कूल होता है, तो वाटर हमारे इनर टेम्परेचर को वार्म करके हमें सर्वाइव करने के एबल करता है। इसी तरह समर सीजन में बाहर एनवायरनमेंट आपको पता है हॉट होता है, बिल्कुल गर्म हुआ होता है, बहुत शदीद गर्मी होती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वाटर की हेल्प से जो है कूल होता है, ताकि हम उसमें सर्वाइव कर सकें। इसीलिए हम विंटर सीजन और समर सीजन में सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वाटर जो है वो चेंज कर रहा होता है, वो एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको नॉर्मलाइज कर रहा होता है कि किस तरह हम सर्वाइव कर सकते हैं। In this picture you can see animal need water for drinking, for fun, for taking bath। देखें आप एनिमल्स किस तरह वाटर को किन वे में यूज़ कर रहा होता है। वाटर की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हम इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। ओके क्लास, नाउ वी स्टार्ट our second essential thing, which is energy। एनर्जी क्या है, कहाँ से हमें एनर्जी मिल रही होती है, क्यों हमें उसकी नीड होती है। एनिमल नीड एनर्जी सो दे कैन डू ऑल द थिंग्स दैट कैन वांट टू डू। एनिमल्स को एनर्जी की नीड होती है वो सब कुछ करने के लिए जो वो करना चाहते हैं, जिनको करने की उनके अंदर एबिलिटी होती है। एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। एनर्जी हमें कहाँ से रिसीव हो रही थी, इसका बेसिक सोर्स जो है वो सन है। However, it is not the direct sunlight or heat that gives us the energy we need। जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, बेशक वो हमें सनलाइट से डायरेक्ट नहीं मिल रही होती है, उसकी हीट से हमें डायरेक्ट वो एनर्जी नहीं रिसीव हो रही थी, बट डिफरेंट वे से ट्रांसफ़र होकर वो एनर्जी हमें रिसीव हो रही होती है। एनिमल नीड एनर्जी फॉर फाइंड फूड, फाइंड वाटर, फॉर फ्लाइंग, टू फाइट, टू वॉक। एनिमल्स को नीड एनर्जी की नीड क्यों होती है, फूड को फाइंड करने के लिए, वाटर को फाइंड करने के लिए, बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए, एनिमल्स को फाइट करने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए, और उसे वॉक करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। उसका रिमेनिंग पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू होम असाइनमेंट। डू रीडिंग पेज नंबर 12, 13 एंड 14। जो कुछ हमने वीडियो में डिस्कस किया है वो आपकी बुक के पेज नंबर 12, 13 और 14 पे मौजूद है, जिसकी आपको रीडिंग करनी है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ। Bismillahirrahmanirrahim। Assalamu alaikum student, good morning and have a nice day। Hopefully you are fine and fit। ओके स्टूडेंट, ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस आप तक पहुंच गए हैं, आपसे शेयर कर लिए गए हैं। कल मैंने आपको साइंस के फर्स्ट लेक्चर की वीडियो फॉरवर्ड की थी। आप मुझे फीडबैक दें, आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं, आपको समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस करें। अपनी प्रेजेंट शो करके मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं। Welcome to my science class। Okay class, we are going to start our second lecture। लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी को डिस्कस किया था कि एनर्जी क्या होती है और एनिमल को क्यों नहीं। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे।
Energy is passed from one living to another living organism through food. फूड के जरिए किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है. A food chain shows us how energy is transferred through food. एक फूड चैन से हमें पता चलेगा, उसके थ्रू हमें अंडरस्टैंड होगा कि एनर्जी किस तरह एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो रही होती है. यहाँ पर आपको डायग्राम में एक फूड चेन नजर आ रही है. ये आपके बुक के पेज नंबर 15 पर भी मौजूद है. आप वहाँ से भी इसको टैली कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही है. प्लांट से ये फूड चेन स्टार्ट होती है और एनिमल पर एंड होती है. हम वीडियो के थ्रू इस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे. ओके स्टूडेंट, फूड चेन को हम वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. Describes how different organisms eat each other for survival. The chain usually starts with a plant and ends with an animal. Just like how you saw the plant being eaten by a caterpillar and how it ended up in the frog's stomach. The food chain comprises of the producers. प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि वो ग्राउंड से मिनरल्स और वाटर को रिसीव करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है. Consumers and decomposer. एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहते हैं क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स पर और प्लांट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इसलिए उनको कंज्यूमर कहा जाता है. डिकम्पोजर बैक्टीरिया वगैरह चीज़ों को कहते हैं. अगर कोई एनिमल डाई हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है तो उनको बैक्टीरिया उधर से न्यूट्रिएंट और मिनरल्स को रिसीव करके फूड को अगेन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. Plants are producers. They absorb sunlight which is readily available, water and other nutrients from the soil, and produce their food through a process called photosynthesis. Plants are the only प्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्राउंड से मिनरल्स और वाटर को रिसीव करके सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहते हैं. और इस अमल को जिसमें प्लांट अपनी फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. living being which creates new energy for the other living beings. Consumers. Animals are consumers. This is because they don't produce energy. They just use it up. Animals that eat plants are called primary consumers or herbivores. प्राइमरी कंज्यूमर्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो जस्ट प्लांट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो सिर्फ अपनी फूड प्लांट से रिसीव कर रहे होते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं और हर्बीवोर्स कहते हैं. Herbivores. Animals that eat other animals are called secondary consumers or carnivores. वो एनिमल जो प्राइमरी एंड कंज्यूमर पे डिपेंड कर रहे होते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं. और वो एनिमल सिर्फ जिनको मीट की नीड होती है, जो सिर्फ अपनी फूड के लिए मीट को यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरे एनिमल पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उनको हम कार्निवर्स कहते हैं. और वो एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं. If a carnivore eats another carnivore, it is called a tertiary consumer. अब एक कार्निवर्स दूसरे कार्निवर्स को अपनी फूड के लिए यूज़ करता है तो उससे हम टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं. यानी वो एनिमल जो सेकेंडरी कंज्यूमर से अपनी फूड रिसीव कर रहे होते हैं उन्हें हम टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं. हर्बीवोर्स एनिमल प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, कार्निवर्स एनिमल्स सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर दोनों होते हैं. Some animals play both roles, eating both plants and animals. एक और कैटेगरी है एनिमल्स की, वो एनिमल जो प्लांट को भी अपनी फूड के लिए यूज़ करते हैं और मीट को भी, यानी दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं. इन एनिमल्स को ओमनिवर्स कहते हैं. They are called omnivores. Decomposers. Bacteria and fungi are decomposers. They are also called detrivores. डिकम्पोजर यानी कोई एनिमल डाई हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है तो उसे हम डेट्रीवर्स भी कहते हैं. बैक्टीरिया इनसे इसको डिकम्पोज करके मिनरल्स अगेन
प्लांट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। They eat decaying matter, that is, dead plants and animals, and in the process, they break them down and decompose them. When that happens, they release nutrients and mineral salts back into the soil, which then is used by the plants. ओके स्टूडेंट, आपने फूड चेन को देखा किस तरह प्लांट से स्टार्ट होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, और फिर वो डिकम्पोज होके अगेन प्लांट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं फूड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी रीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ केमिकल। ऑक्सीजन एक केमिकल है। आपने वाटर में भी देखा ये किस तरह यूज हो रहा होता है। ऑल एनिमल नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ऑल एनिमल्स और ऑल लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। लैंड एनिमल गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ज़मीन पे रहने वाले जानवर या एनिमल्स अपनी ऑक्सीजन एयर से रिसीव कर रहे होते हैं। वाटर एनिमल गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। और वाटर में रहने वाले एनिमल और वो स्पीशीज जो वाटर में एक्टिव होती हैं वो वाटर से ऑक्सीजन रिसीव कर रहे होते हैं। एनिमल गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट। एनिमल प्लांट से भी ऑक्सीजन रिसीव कर रहे होते हैं क्योंकि प्लांट भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व करते हैं और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन एनिमल यूज करते हैं, इनहेल करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहे होते हैं। इस ऑक्सीजन साइकिल को हम इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ये वीडियो में देखें आप, हम ह्यूमन भी इसी तरह ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहे होते हैं। सेम प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी ब्रीथ इन करते हैं, सांस के साथ अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहे होते हैं। बट स्टूडेंट, प्लांट में ऑपोजिट प्रोसेस हो रहा होता है। प्लांट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिसीव कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और वही ऑक्सीजन एनिमल यूज कर रहे होते हैं और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहे होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर प्लांट यूज कर रहे होते हैं। इस तरह ये साइकिल और ये प्रोसेस के स्टूडेंट्स, आपने देखा एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ एसेंशियल होती है। अब हम इन एसेंशियल थिंग्स को ऑर्डरिंग कर लेते हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड होती है। Oxygen is most essential thing for survival because few seconds alive without oxygen. ऑक्सीजन एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए या हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है क्योंकि हम इसके बिना चंद सेकंड ही ज़िंदा रह सकते हैं। Water is second other essential thing for survival. Water पे सेकंड नंबर पर आती है because few hours alive without water. क्योंकि वाटर के बिना हम इसको ड्रिंक किए बिना हम कुछ घंटे जिंदा रह सकते हैं। एनर्जी यानी फूड इज थर्ड वन एसेंशियल थिंग फॉर सर्वाइवल बिकॉज फ्यू डेज अलाइव विदाउट फूड। एनर्जी फिर थर्ड एसेंशियल थिंग है हमारे पास क्योंकि हम इसके बिना कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर टू होम असाइनमेंट। वर्कबुक के पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हियर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ फूड चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टर्शियरी कंज्यूमर एट द करेक्ट लेवल फॉर ईच एनिमल। आपको पिक्चर को देखकर जस्ट लेबल करना है, नेमिंग करनी है कि इस पिक्चर पर जो आपको नज़र आ रहा था उसका क्या नाम है। नेम भी आपको नीचे दिए गए हैं। इस फूड चेन को आपको कंप्लीट लेबल करना है और स्टूडेंट आपको असाइनमेंट साथ साथ कंप्लीट करने हैं। इन असाइनमेंट का आपको मार्क्स दिए जाएंगे और आपका रिजल्ट भी इसी पे डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।